मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपको फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। ये क्लास हमारा चल रहा है भारतीय दंड संहिता 1860 यानी इंडियन पिनल कोड 1860 का। और इस क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 16 पर। अध्याय 16 का संबंध है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। तो इस अध्याय का एक क्लास हो चुका है जिसमें हमने मानव जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में चर्चा किया है, जो कि सेक्शन 299 से 311 तक है। आज ये दूसरा क्लास है, अध्याय 16 का दूसरा क्लास है, बट वीडियो लेक्चर क्रम में ये 22वां क्लास है। इस क्लास में हम आपसे बात करेंगे धारा 312 से लेकर के 318 तक। धारा 312 से 318 तक का संबंध है गर्भपात कारित करना या गर्भ में पल रहे शिशु का जन्म लेने के बाद या जन्म लेने से पहले क्षति कर देना या मृत्यु कारित कर देना, या 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को किसी निर्जन स्थान पर आरक्षित छोड़ देना, या किसी शिशु के जो जन्म लेता है, मृत रूप से जन्म लेता है या जन्म लेने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके जन्म को छिपाते हुए उसके शव का निपटान करना। इस संबंध में इसमें दंड का प्रावधान किया गया है। तो एक एक सेक्शन को हम ध्यान से देखेंगे, ये हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका पहला सेक्शन है 312, आईपीसी की धारा 312, गर्भपात कारित करना। गर्भपात कारित करना ये भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के तहत जो कोई किसी गर्भवती स्त्री का स्वेच्छया गर्भपात कारित करेगा और यह गर्भपात चिकित्सा संबंधी समस्या की वजह से सद्भाव पूर्वक ना किया गया हो, यानी गर्भपात इस दशा में ना किया गया हो कि कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई हो। सपोज कोई स्त्री प्रेग्नेंट है और उसे चिकित्सा संबंधी कोई समस्या आ सकती है जिससे उसका जीवन संकट में पहुंच सकता है, तो यहाँ पे चिकित्सक जो है महिला का गर्भपात कारित कर सकता है। लेकिन अगर चिकित्सा संबंधी कोई समस्या नहीं है और गर्भ में पल रहा जो भ्रूण है वो 11 सप्ताह से अधिक का हो गया है, अगर 11 सप्ताह से अधिक का भ्रूण हो गया है तो किसी भी दशा में गर्भपात करना गैर कानूनी है। यहाँ पे गर्भपात करवाने वाली स्त्री, गर्भपात करवाने वाला व्यक्ति जो करवा रहा है, स्वेच्छा से करवा रहा है, और करने वाला डॉक्टर, तीनों को दंडित किया जा सकेगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है। भारतीय दंड संहिता की धारा 312 के तहत जो कोई किसी गर्भवती स्त्री का स्वेच्छया गर्भपात कारित करेगा और यह गर्भपात चिकित्सा संबंधी समस्या की वजह से सद्भाव पूर्वक ना किया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को जो गर्भपात करेगा 3 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। किंतु यदि यह स्त्री स्पंदन गर्भा है, स्पंदन गर्भा का मतलब होता है जो पेट में भ्रूण है वो 3 से 4 माह का हो गया हो, अर्थात उसमें धड़कन आ गई हो, तो ऐसी स्थिति में जो कोई गर्भपात करेगा वह 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यदि स्त्री स्पंदन गर्भा है अर्थात भ्रूण में धड़कन आ गई है तो 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो सेक्शन 312 में 2 प्रकार का दंड है, यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। गर्भपात करवाना या करना ये गैर कानूनी नहीं है, लेकिन यदि गर्भ में पल रहा भ्रूण 11 सप्ताह, 11 वीक से अधिक का हो गया है तो यहाँ पर गर्भपात कारित करना, करवाना, यानी जो चिकित्सक कर रहा है, जो महिला करवा रही है, जो परिवार का सदस्य सजेस्ट कर रहा है करवाने के लिए, ये सब सेक्शन 312 के तहत दंडित किए जाएंगे। और यही गर्भ में पल रहा जो भ्रूण है वो 4 माह या 3 माह से अधिक हो गया है, यानी उसमें धड़कन आ गई, 11 वीक के बाद यदि कोई गर्भपात करवाता है तो ये गंभीर अपराध हो जाता है और 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 नोट हमने लिखा है, इनको ध्यान रखिएगा। जो स्त्री स्वयं से अपना गर्भपात करे वह इस धारा के तहत दंडित की जाएगी।
इस धारा के तहत गर्भपात करने वाले चिकित्सक, गर्भपात कराने वाले व्यक्ति एवं गर्भपात करवाने वाली स्त्री तीनों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। 3 नंबर पे लिखा ये असंज्ञेय एवं जमानती अपराध है। विचारण जो होगा वो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा 312 का जो अपराध है वो असंज्ञेय है और जमानती अपराध है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट सेक्शन 313, ये एक बहुत ही गंभीर अपराध है और यहाँ पे जो मैक्सिमम सज़ा है वो आजीवन कारावास तक है। ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है। अच्छा, इसका जो सेक्शन 312 था उसमें था गर्भपात कारित करना, यानी काजिंग मिसकैरेज, और यहाँ पे क्या है, काजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट, यानी स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। ये बहुत ही गंभीर मैटर है और इसमें आजीवन कारावास तक के सज़ा का प्रावधान है और साथ में जुर्माना भी है। ये ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है, अर्थात ये गंभीर अपराध है, संज्ञेय मामला है, गैर जमानती है, तत्काल किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो स्त्री की सम्मति के बिना, और वहाँ पे क्या था, स्वेच्छया था, स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना, यानी कॉजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट। भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के अनुसार जो कोई किसी स्त्री की सहमति के बिना, चाहे वह स्पंदन गर्भा हो या ना हो, इससे मतलब नहीं है। स्पंदन गर्भा का मतलब क्या है कि गर्भ ऐसा हो गया हो कि जिसमें भ्रूण में धड़कन आ गई हो। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 313 के अनुसार जो कोई किसी स्त्री की सहमति के बिना, चाहे वह स्पंदन गर्भा हो या ना हो, गर्भपात कारित करेगा, वह आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह एक संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध है और ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है। तो ये ध्यान रखिएगा 313 का जो अपराध है 312 से काफ़ी गंभीर अपराध हो जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट आईपीसी का सेक्शन 314 काफ़ी इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इसमें कहा गया है कि गर्भपात करते समय यदि किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है, गर्भपात करते समय ऐसा कोई कार्य किया जाए जिससे किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है, तो यहाँ पे 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। लेकिन अगर यही गर्भपात उस स्त्री की सम्मति के बिना किया जा रहा हो, यानी उस स्त्री की सम्मति ना हो और उस स्थिति में गर्भपात किया जा रहा हो और उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है, तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। ये यहाँ पे इस चीज़ का संभावना थी या नहीं थी, इस पे विचारण नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में जो है गर्भपात करने वाले व्यक्ति या चिकित्सक को दंडित किया जाएगा। ये संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है और ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है। तो आप इसको नोट करिएगा, एक बार मैं पढ़ देता हूँ, सुन लीजिए। आईपीसी का सेक्शन 314, गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु। गर्भपात कारित करने के आशय से, ठीक है, से लिख लेना यहाँ पे। गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु। भारतीय दंड संहिता की धारा 314 के अंतर्गत जो कोई किसी गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे गर्भवती स्त्री की मृत्यु हो जाए, तो वह 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। किंतु यदि यही गर्भपात स्त्री की सम्मति के बिना हो, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, किंतु यदि यही गर्भपात स्त्री की सम्मति के बिना किया गया हो तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। तो 2 बातें हैं, अगर सेक्शन 312 के तहत जिसमें स्त्री की सम्मति थी और 313 जिसमें स्त्री की सम्मति नहीं थी, इन दोनों बातों को अगर सम्मिलित रूप से इसमें देखा जाए
तो गर्भपात कारित करने के दरमियान ऐसा कोई काम करता है जिससे किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो 10 साल तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। किंतु यदि यही उस स्त्री की सम्मति के बिना हो तो आजीवन कारावास अथवा 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसमें मैंने नोट लिखा है, 2 नोट यहाँ पे लिखे हैं, दोनों को ध्यान से देखिएगा। इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित करना संभाव्य है, अर्थात गर्भपात कारित करते समय यदि स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो किसी भी दशा में दंडित किया जाएगा। यहाँ संभावना का उसे ज्ञान था या नहीं था इस पे विचारण नहीं किया जाएगा। किसी भी दशा में यदि गर्भपात कारित करते समय स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो उसे दंडित किया जाएगा। संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है और ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है। तो इसको ध्यान रखिएगा और इसका टाइटल निश्चित रूप से याद होना चाहिए कि गर्भपात कारित करते समय ऐसा काम जिससे किसी स्त्री की मृत्यु हो जाए। यदि उसकी सम्मति से है तो 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से, और अगर बिना सम्मति के है तो आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक के कारावास या जुर्माने से। किसी भी दशा में इसमें रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है, ट्रायल बाई सेशन कोर्ट है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे धारा 317 में। और धारा 317 का जो संबंध है वो एक ऐसे व्यक्ति को दंडित करता है जो 12 साल से कम आयु के शिशु का पालन पोषण की जिम्मेदारी लिए है, चाहे वह पिता हो उस बच्चे का या माँ हो या ऐसा कोई व्यक्ति जो उस शिशु का पालन पोषण कर रहा है। यदि वह उसे किसी ऐसे स्थान पर छोड़ देता है जो निर्जन है, जो असुरक्षित है, तो वह धारा 317 का अपराध कर रहा है और इसके लिए उसे 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो इसको आप नोट करिएगा कि पालक द्वारा, यानी जो पालन पोषण कर रहा है उसके द्वारा 12 साल से कम आयु के शिशु का परित्याग कर देना या आरक्षित छोड़ देना, तो सेक्शन 317 में दंडनीय अपराध बनाया गया है। और एक संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती है, ये प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल किया जाएगा। धारा 317 शिशु के पिता अथवा माता अथवा उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा, क्लियर हुए, शिशु के पिता अथवा माता अथवा जिसकी संरक्षा में वो है, कोई भी उसका जो केयर टेकर है, देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का परित्याग किया जाना या आरक्षित डाल दिया जाना, कहीं पे ऐसे निर्जन स्थान पर छोड़ दिया जाना। अच्छा, भारतीय दंड संहिता की धारा 317 के अनुसार जो कोई 12 वर्ष से कम आयु के शिशु का पिता अथवा माता होते हुए अथवा देखरेख का भार रखते हुए ऐसे शिशु का पूर्णतः परित्याग करने के आशय से किसी निर्जन स्थान पर आरक्षित छोड़ देगा या डाल देगा, वह 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। नोट में देखिए, यह संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध है, विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। एक वाद है जिसमें ये कहा गया था कि अगर स्थान असुरक्षित नहीं है, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मैटर आते हैं, गरीब माँ बाप हैं या किसी वजह से माँ बाप का निधन हो गया और परिवार का कोई सदस्य पाल रहा है, उसकी हैसियत नहीं है पालने की, तो आपने देखा होगा कि बच्चा 2 साल का है, 3 साल का है, उसको गुरुद्वारा के चबूतरे पर रख दिया या गुरुद्वारा में पालना पड़ा था उसमें रख दिया या किसी मंदिर में रख दिया, और रखने वाले व्यक्ति को पता है या दूर बैठकर उसको वॉच कर रहा है कि जब तक कोई उसे उठा नहीं लेता है तब तक वो नहीं जाएगा। उसकी कोई मजबूरी है, कोई परेशानी उसकी है जिसकी वजह से बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पा रहा है। और बहुत सारे ऐसे दंपत्ति हैं जिनको बच्चा नहीं है, तो हो सकता है कि उसको सही जगह मिल जाए और उसका पालन पोषण हो जाए। तो इस वाद में कहा गया कि अगर असुरक्षित स्थान नहीं है तो इस धारा में अपराध नहीं है। ये सम्राट बनाम क्रिप्स के मामले में कहा गया कि यदि स्थान असुरक्षित नहीं है तो इस धारा में अपराध नहीं है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और यहाँ पे 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों का प्रावधान किया गया है। गैर जमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है और प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा यहाँ पे विचारण किया जाएगा। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है
कि किसी शिशु को जो कि 12 साल से कम आयु के शिशु है और उसको आरक्षित स्थान पे, सुनसान स्थान पे छोड़ दिया गया है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे मानववध है या हत्या है, इसके संबंध में कोई बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे जो दंड का प्रावधान होगा वो 7 वर्ष तक ही दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है और इसको नोट करिएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 318 यानी धारा 318। धारा 318 आईपीसी की ऐसे व्यक्ति के संबंध में दंड का प्रावधान करती है जो किसी शिशु का, जिसने जन्म लिया है, चाहे जन्म से पहले यानी पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, उस शिशु की मृत्यु होने के बाद मृत शरीर को गुप्त रूप से निपटान कर देता है, गाड़ देता है, उसे कहीं पुरोहित कर देता है, कुछ भी कर देता है, गुप्त रूप से निपटान करके उसके जन्म को छुपा लेता है। तो इस तरह से उस व्यक्ति को इस धारा के तहत 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये गैर जमानती अपराध है, संज्ञेय अपराध है, ट्रायल बाई फर्स्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट है और यहाँ पे जो है या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा इसका विचारण किया जा सकता है। अच्छा, आप इसको नोट करिएगा। देखिए यहाँ पे हमने इसका टाइटल नोट कर दिया है। ये सेक्शन कौन सा है? 318 है, धारा 318 318 सेक्शन 318। मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म को छुपाना। गुप्त व्ययन यानी गुप्त रूप से निपटान करना, ठीक है। मृत शरीर के गुप्त निपटान द्वारा जन्म को छुपाना, जन्म को छुपाना। कंसीलमेंट ऑफ द बर्थ बाय सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी यानी गुप्त रूप से निपटान इस उद्देश्य से करना कि उसके जन्म को छिपाया जा सके। भारतीय दंड संहिता की धारा 318 के अनुसार जो कोई किसी शिशु के मृत शरीर को गुप्त रूप से गाड़कर अथवा व्ययन करके अर्थात गुप्त निपटान करके, चाहे शिशु की मृत्यु जन्म से पूर्व हुई हो या जन्म के बाद हुई हो, ऐसे शिशुओं के जन्म को जानबूझकर यानी साआशय, जानबूझकर यानी साआशय छिपाएगा या छिपाने का प्रयत्न करेगा तो वह इस धारा के तहत 2 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह एक संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती अपराध है और विचारण प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। तो आज के क्लास में जो कि 22वां वीडियो लेक्चर था, आपने धारा 312 से 318 तक देखा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आपका संबंध होगा उपहित से। उपहित यानी यहाँ पे वे हर्ट के बारे में, उपहित यानी हर्ट, तो उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।